किसी रोज़ सुबह आप सोकर उठें और आपके दरवाजे पर गंगा आ पहुंची हो और कह रही हो कि कहीं किसी घाट जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे सारे पाप यहीं धुल दूंगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको लगेगा कि चमत्कार हो गया है। और चमत्कार कर कौन पाता है? जो अवतार होता है। इसी चमत्कार, अवतार और गंगा के प्रवाह पर आज का वीडियो है। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द जनहित। मैं जिस अवतार की बात कर रहा हूं, उस अवतार के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अवतार दांव के मामले में किसी से भी कई साल आगे है। साल इसलिए कह रहा हूं कि 10, 20, 50 साल का तो दावा वो अवतार लगातार जब से ज़मीन पर आया है करता ही जाता है। और अवतार में भी कल्कि अवतार तो अभी धरती पर आया नहीं। अगर पोगापंथी किताबों की मान लें तो कल्कि का जन्म अभी कलयुग में हुआ नहीं है। लेकिन जो अवतार आया है धरती पर, वो अवतार है कौन? वो अवतार हैं युग पुरुष और नॉन बायोलॉजिकल ह्यूमन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस बनारस से सांसद हैं, उस बनारस में गंगा का अपना महत्व है और उस बनारस तक जाने वालों की अच्छी खासी तादाद है। लेकिन बनारसियों के लिए उन्होंने क्योटो बनाने का जो दावा किया था, उस दावे के तहत उन्होंने गंगा को उनके दरवाजे पहुंचा दिया है। जरा ये तस्वीर देखिए, ये आंध्रा पुल के नीचे बहती गंगा की तस्वीर है। और इस तस्वीर की खासियत क्या है, जरा आप गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि अब गंगा सड़कों पर निकल चुकी है। सामाजिक सद्भाव का संदेश लेकर, किसी से भेदभाव, कोई बैर नहीं है। जात पात, धर्म अधर्म, ऊंच नीच का भेद छोड़कर गंगा हर उस व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहती है जो बनारस में रहता है। गंगा टहलते घूमते आंध्रा पुल के नीचे जब पहुंची है, तो उसके आने से क्योटो की बदलती तस्वीर जरा गौर से देखते जाइएगा। और इस तस्वीर में क्या क्या बदला है वो मैं आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश करूंगा। जरा गौर से देखिएगा उस साइकिल को जिसके मालिक ने उसे बरसों से हाथ नहीं लगाया था। आज गंगा ने उसे खुद धो दिया है। सीधे साइकिल जाने किस पे सवार हो, लेकिन अब स्वर्ग जाएगी। वह टर्निंग आज ही पार करना साइकिल का तय है। उन छोटे छोटे बच्चों को पीछे छपकोरिया खेलते देखिए, जो कभी स्विमिंग पूल तक पहुंचे भी नहीं थे और उनका सपना भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। वो गरीब हैं, वही गरीब जिनसे आजकल मोदी जी की सीधी लड़ाई चल रही है। गरीबों के खिलाफ अगले 5 साल लड़ाई के हैं, ये संसद में मोदी जी खुद ही कह रहे थे। उन गरीबों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते उन्हें स्विमिंग पूल का सुख देने लगे। इतने पे ही बात नहीं बनी, और गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि क्योटो में रोजगार के अवसर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई कन्या अगर क्योटो की गंगा पार करनी चाहे और कोई स्कूटर अगर वहां फंस जाए और आप धक्का लगा दें, तो ये ठीक ठाक पैसे कमाने का जरिया हो सकता है। बशर्ते जो जूते आपके पाँव में होने चाहिए थे, वो जूते आपको अपने सर पर रखने होंगे। यही नया क्योटो है। क्योटो का यही विकास है कि जो जूते पाँव में पहनने के लिए बने थे, वो इतने महंगे हुए कि आप उन्हें सर पर सजाने लगे। लेकिन यहाँ तो हालत ऐसी है कि जूते पहन के आप क्योटो पार ही नहीं कर सकते। जरा और आगे गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि गंगा के घाट गंगा किनारे बने थे। लोग कहते हैं कि बनारस में 84 घाट हैं आजकल, और बढ़ने भी लगे हैं। उन घाटों का एक लिस्ट गंगा पर लगा है और आप गंगा किनारे घूमेंगे तो पाएंगे कि ये घाट सच में वहां है भी। लेकिन आंध्रा पुल के नीचे मोदी जी ने क्योटो बनाने से पहले ही गंगा के घाटों का निर्माण करवा दिया है। जरा दीवार पे गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि वो गंगा के घाट जाने कब से गंगा का इंतजार कर रहे थे। आज गंगा आई है तो गंगा के घाटों को चूम लेना चाहती है, उनसे मिल लेना चाहती है। जब दोबारा कोई मोदी जी से पूछे कि आखिर क्योटो कहाँ है, तो ये तस्वीर दिखाकर मोदी जी कह दें कि देखो, गंगा किनारे ही घाट नहीं बनते, अब हमने गंगा के घाट सड़कों पर और लोगों के दरवाजों तक पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है। इतना ही नहीं, इन छोटे छोटे ननिहालों को देखिए, नए वाले क्योटो में बार बार छपकुरिया खेलते खेलते नया वाला विकास तलाश रहे हैं। मोदी जी का विकास इंतजार कर रहे हैं, क्या पता गंगा के पानी के बहाने उनसे मिलने आया हो। कभी हाथ मारते हैं, कभी पांव बड़ी जोर से मारते हैं कि गंगा में
डूबा छुपा विकास क्या पता पानी के साथ ऊपर आ जाए। ऐसा तो नहीं कि नीचे दबा जा रहा बहुत भारी विकास है। कई बार तो डूब के तलाशने की कोशिश कर रहे हैं वो बच्चे, लेकिन विकास नदारद है। अभी तक विकास का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन क्योटो में गंगा की जानकारी लेनी है तो कहीं नहीं जाना है। बनारस छूते ही गंगा आपके पांव छूने को तैयार खड़ी है। आप जाइए तो इस बात को पहले से ही समझ के जाइए कि मोदी जी अवतार हैं और अवतारों का कोई भरोसा नहीं है। किस रोज आपके दरवाजे के बाहर से गंगा आपके कमरे के अंदर तक आ जाएगी, आपको अंदाजा नहीं होगा। किस रोज आपके सारे पाप देर रात सोते सोते धुल जाएंगे और आप अचानक स्वर्ग पहुंच चुके होंगे, आपको अंदाजा नहीं है। ये कमाल सिर्फ अवतार करते हैं और मोदी जी जैसा अवतार अभी तक भारत के इतिहास में कभी पैदा नहीं हुआ। जो पैदा भी हुए, जिनको पैदा करने की कोशिश भी की गई, लोग उनको ज्यादातर कहते हैं कि कपोल कल्पित थे, किसी ने अपने फायदे के लिए उनकी रचना कर दी थी। लेकिन मोदी जी हकीकत हैं। मोदी जी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और आप तो छोड़िए, आपकी हैसियत ही क्या है जो आप मुंह मोड़ें। मोदी जी से गंगा भी मुंह नहीं मोड़ सकती। गंगा ने इतना बड़ा रास्ते में परिवर्तन आज तक के इतिहास में नहीं किया था जितना मोदी जी के क्योटो की घोषणा के बाद करना पड़ा। आज गंगा मजबूर है और मोदी जी जरा दूर हैं। लेकिन मोदी जी गंगा के करीब आने की कोशिश जरूर करेंगे, पर आप अपना ख्याल रखिएगा, क्योटो के करीब जाने की कोशिश मत करिएगा। जाने आंध्रा पुल कब गंगा की आगोश में समा जाए, कब किसी स्विमिंग पूल के ऊपर खड़ा पुल आपके ऊपर ढह जाए। पूरी तैयारी से जाइएगा, क्योंकि चमत्कारों का भरोसा नहीं होता। आपके स्वर्ग के रास्ते तैयार रखे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। धन्यवाद।